क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पिक्चरल प्रेजेंटेशन वगैरह दिया, वो तो रिवीजन में नहीं लूँगा। जैसे बैगेज में ग्रीन चैनल और रेड चैनल फैसिलिटी होती है। अगर कोई भी पैसेंजर इंडिया में आता है और उसको ऐसा लगता है कि उसके ध्यान से सुनना, उसको ऐसा लगता है कि उसके बैगेज में कोई ड्यूटेबल गुड्स है, लगता है मतलब उसको पता है कि ड्यूटेबल गुड्स है, तो रेड चैनल से जाएगा। अगर उसको ऐसा लगता है कि उसके बैगेज में कोई ड्यूटेबल गुड्स नहीं, तो ग्रीन चैनल से जाएगा। ग्रीन चैनल को क्रॉस करना, इसका मतलब ही ऐसा होता है कि उसके पास कोई ऐसा गुड्स नहीं जो सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए हो। बैगेज की डेफिनेशन, बैगेज की डेफिनेशन जो दी है सेक्शन 2(3) में, बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड्स मोटर व्हीकल। मतलब अनअकम्पनीड बैगेज होगी तो वो कवर किया जाएगा, पर मोटर व्हीकल कवर नहीं किया जाएगा। जनरल डेफिनेशन बैगेज की रहेगी, बिलोंगिंग्स विथ विच वन ट्रैवल। मतलब आपके साथ जो जो लगेज होगी या जो भी बिलोंगिंग्स होंगे ट्रैवल करते वक्त, उसे बैगेज कहा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहने जा रहा हूँ कि बैगेज के केस में जो रेट है वो 35% प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज यानी टोटल 38.5% का रेट आपका बैगेज का आता है। लेकिन कुछ ऐसे गुड्स जो बैग्स में लाए, जो एनेक्शर 1 में है, आगे में पढ़ा होगा, एनेक्शर 1 में है, उसके ऊपर आपका कस्टम ड्यूटी रेट जो है, वो कस्टम ड्यूटी रेट यहाँ 100% प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज होता है। बैगेज के केस में ओनली BCD का पेमेंट होता है, ACD 37 और ACD 39 बैगेज के केस में नहीं होता है। ओनली BCD का होता है, ACD 37 और ACD 39 नहीं होता है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे 3 जो मेजर सेक्शन है बैगेज के, जो पहला सेक्शन है 77। बैगेज के केस में बिल ऑफ एंट्री नहीं होती है। कमान बैगेज के केस में बिल ऑफ एंट्री नहीं होती है। जो आप डिक्लेरेशन फॉर्म देते हो रेड चैनल से निकलने के बाद, वो डिक्लेरेशन फॉर्म ही आपका एंट्री माना जाता है। 78 नाउ 78 रिलेवेंट डेट फॉर ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू। सेक्शन 15 और 16 जो रिलेवेंट डेट के लिए है, वो बैगेज और मेल बैग्स को अप्लीकेबल नहीं होते हैं। फिर से एक बार, सेक्शन 15 जो हम रिलेवेंट डेट लेते हैं, बिल ऑफ एंट्री या डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड और अराइवल विच एवर इज लेटर, वो जो है वो बैगेज को अप्लीकेबल नहीं होती है। बैगेज के केस में किस दिन का रेट लेना, किस दिन का रेट और टैरिफ वैल्यू लेना, तो वो सेक्शन 78 कहता है। और 78 कहता है जिस दिन आप डिक्लेरेशन दोगे उस दिन का रेट लिया जाएगा। अगर हो सके तो एक होमवर्क करना कि रिलेवेंट डेट फॉर कार्गो सेक्शन 15-16, फॉर बैगेज सेक्शन 78, फॉर पोस्ट आर्टिकल सेक्शन 83, ऐसा पूरा आपने अरेंज करना। 79 बोनाफाइड बैगेज एग्जम्पशन में है। जैसे कस्टम्स में वैसे कोई बेसिक एग्जम्पशन नहीं है, आप मिट्टी भी लाओगे और 1 रुपये भी की लाओगे ड्यूटी है, लेकिन बैगेज में लाते हो तो आपको बोनाफाइड बैगेज ड्यूटी फ्री अलाउ किया जाएगा। ये बोनाफाइड बैगेज जो ड्यूटी फ्री अलाउ किया जाएगा, ये सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर एज पर द गाइडलाइंस गिवन इन रूल्स, वो दिया जाएगा। 2 टाइप की, हर बैगेज 2 टाइप में डिवाइड होती है, पर्सनल इफेक्ट एंड हाउस होल्ड इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट मतलब जो आप यूज़ कर रहे हो और डेली नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, आगे रूल में पर्सनल इफेक्ट डिफाइन किया है। और पर्सनल इफेक्ट मतलब वो गुड्स जो डेली नेसेसिटी ऑफ लाइफ है और आप यूज़ कर रहे हो, उसे हम पर्सनल इफेक्ट कहते हैं। और हाउस होल्ड इफेक्ट, हाउस होल्ड इफेक्ट हम किसे कहते हैं, तो हाउस होल्ड इफेक्ट हम कहते हैं कि जो यूज़ में नहीं है, डेली नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है, और आप जो है आपके फ्यूचर यूज़ के लिए ला रहे हो, या सोवेनियर्स है, गिफ्ट है, किसी के लिए ला रहे हो, तो उसे हाउस होल्ड इफेक्ट कहते हैं। पर्सनल इफेक्ट आपको टोटली ड्यूटी फ्री है, जैसे वेयरिंग अपैरल है, ये स्पेक्ट है, शूज़ है, यहाँ पे पर्सनल इफेक्ट जो डेली नेसेसिटी टोटली ड्यूटी फ्री है। अब बाहर से इंडिया में आ रहे हो और 5 लाख के पर्सनल इफेक्ट ला रहे हो, यानी आपने ब्लेजर वगैरह, आपका ब्लेजर ही 3 लाख का है, तो भी टोटली ड्यूटी फ्री है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई हाउस होल्ड इफेक्ट है तो जो रूल्स में दिए गए रूल्स के हिसाब से आपको लिमिट मिलेगी, और उतनी ही लिमिट तक आप फ्री ला सकते हो ना। अब बेटा यहाँ 1 लैपटॉप आप फ्री ला सकते हो। ओके, अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है, पेट्स आप कुछ फ्री ला सकते हो। उसके बाद में सेक्शन 80 टेम्पररी डिटेंशन ऑफ बैगेज। टेम्पररी डिटेंशन ऑफ बैगेज मतलब कोई पैसेंजर अगर इंडिया में आता है और उसको बैगेज क्लियर नहीं करवाना है,
नहीं करना है उसको बैगेज क्लियर। तो ऐसे सिचुएशन में अगर उसको कोई बैगेज यहाँ पे क्लियर नहीं करना है तो वो कस्टम ऑफिसर को बैगेज दे सकता है, डिटेन कर सकता है। और ऐसे केस में कस्टम ऑफिसर जो है जब वो इंडिया के बाहर जाएगा तो उसको वापस कर देगा। क्यों? अब 2 दिन के लिए इंडिया में आया है, उसको उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं देना है, तो वो डिटेंशन करवाए, कस्टम डिपार्टमेंट के लॉकर में रख दे, और जब बाहर वापस जा रहा है इंडिया के बाहर तब लेके चले जाए। ठीक है, ये टेम्परेरी डिटेंशन ऑफ बैगेज था। फिर बैगेज रूल 2016, इसमें ओके जो डेफिनेशन है, पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पर्सनल इफेक्ट में डेली नेसेसिटी ऑफ लाइफ के गुड्स आएंगे एक्सेप्ट ज्वेलरी। आपकी ज्वेलरी पर्सनल इफेक्ट में नहीं मानी जाएगी। क्लियर ना? उसके बाद में नेक्स्ट बेटा रूल 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लर्न करना है। रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 ये कहता है कि अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो या फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया हो या टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, मतलब कहीं तो भी इंडिया में रहने वाले हो, इंडिया में रहने वाले मतलब इंडियन रेसिडेंट या फॉरेनर जो इंडिया में रहता है, या फिर आप टूरिस्ट के लिए इंडिया में पर इंडियन ओरिजिन के हो, तो आपको पर्सनल इफेक्ट इंक्लूडिंग ट्रैवल सोवेनियर्स, ट्रैवल सोवेनियर्स मतलब ट्रैवल करते भाई पिलो है वगैरह जो भी सोवेनियर्स होते हैं, ओके, तो वो ट्रैवल सोवेनियर्स और पर्सनल इफेक्ट टोटली ड्यूटी फ्री है, उस पर टैक्स नहीं आएगा। लेकिन अदर आर्टिकल आपको 50,000 तक ड्यूटी फ्री है। अदर आर्टिकल अगर आप 80,000 के लाते हो तो 80 माइनस 50 बचे 30,000 पे ड्यूटी आपकी आएगी। कम ऑन, 30,000 पे ड्यूटी आपकी आएगी। ठीक है, लेकिन ये अदर में एनेक्शर 1 वाले आइटम कवर नहीं होंगे। एनेक्शर 1 वाले आइटम क्या है मैं आगे कवर करूंगा, पर एनेक्शर 1 वाले आइटम्स इसमें कवर नहीं होंगे। अगर आप टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो, बिल्कुल ख्याल रखना, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो, प्रॉब्लम रीड करते हो पूरा ध्यान रखना, तो आपको पर्सनल इफेक्ट और ट्रैवल सोवेनियर्स फ्री है, और आपके अदर आर्टिकल्स जो है वो 15,000 तक एक्सेप्ट एनेक्शर 1। और इन्फेंट हो तो पर्सनल इफेक्ट फ्री है और अदर आर्टिकल को कोई बेनिफिट्स नहीं है। अगर आप आ रहे हो नेपाल, भूटान, म्यांमार से, रूल 3 कब लगता है? जब आप ऐसे कंट्री से आ रहे हो जो अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार है। और रूल 4 कब लगता है? जब आप ऐसे कंट्री से आ रहे हो जो नेपाल, भूटान और म्यांमार है। तो वही 3 लोग लैंड रूट से आओगे, नेपाल, भूटान और म्यांमार से कोई बेनिफिट नहीं। अदर रूट से आओगे तो 15,000 तक का बेनिफिट आपको मिलेगा। पर्सनल इफेक्ट और हाउस होल्ड इफेक्ट वैसे ड्यूटी फ्री है। अदर आर्टिकल लैंड रूट से कुछ नहीं, अदर रूट से 15,000। टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन होगा, पर्सनल इफेक्ट और ट्रैवल सोवेनियर्स फ्री है। अदर आर्टिकल में यहाँ लैंड रूट से आओगे तो कोई बेनिफिट नहीं, अदर रूट से आओगे तो 15,000 का बेनिफिट है। और इन्फेंट को सिर्फ पर्सनल इफेक्ट के बेनिफिट दिए गए। पर रूल 3 और 4 दोनों में एनेक्शर 1 वाले आइटम्स जो है वो उसको 50,000 या 15,000 की लिमिट कंसीडर नहीं होगी। मतलब एनेक्शर 1 वाले आइटम कौन से? फायर आर्म्स। अभी एनेक्शर 1 वाले आइटम देखो, फायर आर्म्स होगा तो वो एनेक्शर 1 वाला आइटम्स कहा जाएगा। ओके, कार्ट्रिज होगी, फायर आर्म्स की कार्ट्रिज होगी। एक्सीडिंग 50, अब देखो एक्सीडिंग 50 मतलब क्या? 50 तक वो नॉर्मल आर्टिकल माना जाएगा, 50 तक वो नॉर्मल आर्टिकल माना जाएगा। तो आपको 50 कार्ट्रिज तक आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 50,000 या 15,000 ऊपर जो दी गई उसमें बेनिफिट मिल जाएगा। 50 के ऊपर वाला, कम ऑन, 50 के ऊपर वाला एनेक्शर 1 में माना जाएगा। समझ में आया? तो आपने अगर 55 कैट्रिज लाई तो ऊपर जो 5 कैट्रिज है वो एनेक्शर 1 वाला आइटम माना जाएगा। उसके बाद में सिगरेट 100 तक नॉर्मल आर्टिकल मानी जाएगी और 100 के ऊपर जो है वो एनेक्शर 1 वाली आइटम। सिगार और सिगरेट में फर्क है। सिगार्स 25 जो है नॉर्मल मानी जाएगी और 25 के ऊपर एनेक्शर 1 वाली की मानी जाएगी। टोबैको 125 ग्राम नॉर्मल आर्टिकल माना जाएगा और 125 ग्राम के ऊपर एनेक्शर 1 वाला माना जाएगा। दूसरा, अल्कोहलिक लिकर और वाइन इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स होगा। 2 लीटर नॉर्मल आर्टिकल माना जाएगा, 2 लीटर के ऊपर, ओके, मतलब आपने 3 बॉटल लाई, 3 लीटर जो एक्स्ट्रा वाली एक बॉटल है उसको एनेक्शर 1 वाली आइटम मानी जाएगी। गोल्ड सिल्वर जो है, ओके, गोल्ड सिल्वर अदर देन ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट में लाते हो तो नॉर्मल आर्टिकल माना जाएगा। नॉर्मल आर्टिकल 50,000 और 15,000, पर गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट के अलावा बिस्किट फॉर्म में लाते हो, कॉइन फॉर्म में लाते हो तो ये केस में वो एनेक्शर 1 वाला आइटम माना जाएगा। फ्लैट पैनल, एलसीडी, एलईडी और प्लाज्मा टेलीविजन, ये एनेक्शर 1 वाला आइटम। मैं आपको कह दूं, ये जो एनेक्शर 1 वाले आइटम है कौन से? फायर आर्म्स 50 कार्ट्रिज के ऊपर, सिगरेट 100 के ऊपर, सिगार 25 के ऊपर, टोबैको 125 ग्राम के ऊपर, लीकर 2 लीटर के ऊपर,
या फिर ओके गोल्ड सिल्वर होगा, तो ये आइटम पे 100% यहाँ पे कस्टम्स ड्यूटी है प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज। इसलिए जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे बेटा, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि पर्टिकुलर्स क्या क्या लाया, पर्सनल इफेक्ट क्या है, अदर आर्टिकल क्या है, और एनेक्शर 1 वाले आइटम क्या है, एनेक्शर 1 वाले आइटम क्या है। अब पर्सनल इफेक्ट जो भी होगा वो ड्यूटी फ्री होते हैं, ओके। दूसरा अदर आर्टिकल होगा तो टोटल करते जाओ, उसमें से 50,000 या 15,000 कहाँ से आए उसके बेस पे बेनिफिट मिलेगा। और एनेक्शर 1 मतलब जैसे आपने सिगरेट लाई, सिगरेट 50 तक आप नॉर्मल आर्टिकल में लोगे या नॉर्मल में लोगे, और 50 के ऊपर वाली सिगरेट एनेक्शर 1 में लोगे। सिगार लाई 25 तक नॉर्मल में लोगे, 25 के ऊपर एनेक्शर 1 में लोगे, और नॉर्मल को आप 35% का रेट लगाओगे, अदर को आप जो है 100% प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज वो रेट लगाया जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर एक रूल 5 है ज्वेलरी। तो ज्वेलरी जो रूल 5 है बेटा, यहाँ पे अगर आप रूल 5 की कंडीशन फुलफिल करते हो, मतलब आप 1 साल के ऊपर इंडिया के बाहर रहे हुए हो, 1 साल के ऊपर आप इंडिया के बाहर रहे हुए हो और ज्वेलरी ला रहे हो, तो इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं। 1 साल से कम रहे हो तो ज्वेलरी का बेनिफिट आपको जो बेसिक लिमिट है 50,000 और 15,000 उसमें मिलेगी। ज्वेलरी पर्सनल इफेक्ट में नहीं आएगी, पर जो बेसिक लिमिट रूल 3 और रूल 4 में है 50,000 उसमें मिल जाएगा ज्वेलरी का। लेकिन आप 1 साल से ज़्यादा बाहर रहे हो तो इन एडिशन टू 50,000 15,000, कम ऑन, इन एडिशन टू 50,000 15,000 जो जनरल लिमिट है, आपको ज्वेलरी के लिए स्पेशल लिमिट मिलेगी। जेंटलमैन पैसेंजर होगा तो 20 ग्राम पर कैपिंग 50,000 तक, और लेडी पैसेंजर होगी तो 40 ग्राम कैपिंग 1 लाख तक। एग्जाम्पल के तौर पर अब मिस्टर ए जेंटलमैन है, 17 ग्राम उसने लाया और वैल्यू 50,000, नहीं, अब देखो 20 ग्राम से ऊपर नहीं होनी चाहिए और वैल्यू 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ग्राम में देखा जाए तो 20,000 से कम है, लेकिन वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो ऊपर का 2,000 टैक्सेबल हो जाएगा। पर अब ये 2,000 टैक्सेबल तो हो जाएगा, 35% से ड्यूटी आएगा, लेकिन आपकी जनरल लिमिट 50,000 की या 15,000 की खाली होगी, तो ये 2,000 उसमें जनरल लिमिट में ले सकते हो। या उसको ऐसा कहो कि पहले ज्वेलरी के क्या करना, अगर जनरल लिमिट खाली होगी, कम ऑन, आपकी जनरल लिमिट खाली होगी तो जनरल लिमिट में डाल देना। अगर आप 1 साल से ज़्यादा बाहर रहे हो और इंडिया में आ रहे हो और जनरल लिमिट खाली होगी तो जनरल लिमिट में पहले डाल देना, फिर स्पेशल लिमिट यूज़ करना। या फिर आपकी जनरल लिमिट एग्जॉस्ट हो गई, स्पेशल लिमिट भी एग्जॉस्ट हो गई, तो फिर उसके ऊपर ड्यूटी दिया जाएगा। लेडी पैसेंजर होगी तो 38 ग्राम, सर लास्ट वाले तो 45 ग्राम्स लाया उसने, अमाउंट 90,000 है, अमाउंट 1 लाख के नीचे है, पर ग्राम 5 ग्राम ज़्यादा हो जाए तो 5 ग्राम जो ज़्यादा हो जाता है उसके ऊपर ड्यूटी आएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, ये एक्स्ट्रा वैल्यू का अगर जनरल लिमिट 50,000 और 15,000 वाली खाली होगी तो उसमें यूज़ करो, नहीं तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये था रूल 5। रूल 6 ट्रांसफ़र ऑफ रेसिडेंस बेटा, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये ट्रांसफ़र ऑफ रेसिडेंस जो है, ओके, ये आप स्पेशल केस में आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना। ठीक है, तो प्रोफेशनल या ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस को, ओके, तो ये एक बार रीड करके चले जाना कि प्रोफेशनल या ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस को क्या बेनिफिट है। देखता हूँ, सॉरी, ये उसके बाद में रूल 7 करेंसी देखते हैं। 6 तो आपने पढ़ लेना, 7 जो है, 7 करेंसी के लिए बैगेज में अगर करेंसी आती है तो फेमा की प्रोविजन अप्लीकेबल होगी। उसके बाद में अनअकम्पनीड बैगेज समझ लो, अनअकम्पनीड में रूल 8 कहता है कि यहाँ अगर बैगेज आपके साथ नहीं है तो आपके आने के बाद 2 महीने में आ जानी चाहिए, पर उसको एक्सटेंशन मिल सकता है। सॉरी, आपके बाद आने के बाद 1 महीने में आ जानी चाहिए तो उसको एक्सटेंशन मिल सकता है। या फिर बैगेज पहले आ गया ना कंपनी बैगेज, तो आपको 2 महीने में इंडिया में लैंड करना पड़ेगा। अगर आप 2 महीने में नहीं कर पाए तो जेन्युइन रीजन की वजह से एक्सटेंशन मिल सकता है।
उसके बाद में ये एनेक्शर वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने देखा था बैगेज रूल्स की इंपॉर्टेंट प्रोविजंस यह हमने डिस्कस की थी। उसके बाद में यहाँ पे बैगेज रूल्स के बाद में नेक्स्ट